क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने इसी घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि काखोवका ब्लास्ट में रूस का कोई हाथ नहीं है, यह कहा है पेस्कोव ने। उन्होंने कहा यूक्रेन ने हताशा में यह डैम पर अटैक किया है क्योंकि उनका काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो रहा है। जिस काउंटर ऑफेंसिव का जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, उसी काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी बड़ी खबर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस पर रिएक्ट किया है। मनीष क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझते हैं रूस को, और इसीलिए उन्होंने उस काउंटर ऑफेंसिव का जिक्र किया जो क्रेमलिन ने भी कहा है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन हताश है अपने काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने से, और इसलिए इस काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने की हताशा में ये यहां पर किया गया एक बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन ने खुद किया है। कैप्टन श्याम कुमार, क्या आपको क्रेमलिन के प्रवक्ता की इन बातों में दम लगता है? देखिए, पहले भी हम सुन चुके हैं, डर्टी बम हो, किर्च पे अटैक हो, नॉर्थ स्ट्रीम पाइप पे अटैक हो, कई बार क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें स्टेट ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या होता है। लेकिन ये जो ये हुआ है वो तो फैक्ट है, लेकिन वहां के मेयर का कहना था कि आप इतने घबराए मत। रशिया के जो वहां पे एक्टेड जो मेयर हैं वो अपने जो लोग हैं उनको भी नहीं हटा रहे थे, और उन्होंने गारंटी दी है कि 72 घंटे के अंदर हम इसको रेस्टोर करेंगे। जहां तक जेएनपीपी के इंस्टॉलेशन की कूलिंग की बात है तो वहां पे 16 से 17 मीटर पानी अभी है, 13 मीटर से नीचे जाने पे वो खतरा बनता है। वो जो आप अच्छा, मेरे पास कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, मेरे पास एक बिग वॉल पे कुछ जानकारी भी वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे पास कुछ और तस्वीरें आ गई हैं जो बता रही हैं कि जैसे हर बीतते वक्त के साथ ये खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर बीतते घंटे के बाद ये खतरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। देखिए एक और तस्वीर यहां पर, काखोवका डैम को उड़ाने की तस्वीर तो है, लेकिन बाढ़ में क्या इंसान और क्या जानवर सब वहां पर डूब रहे हैं। वो तस्वीरें यहां पर दिखाई है पीसीआर। और एक खबर बाढ़ के इस त्रासदी की और आई है। ये तो वीडियो में आपको दिखाई रहे हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन एक तस्वीर आई है जैसे कैसे 80 इलाकों के डूबने का खतरा वहां पर है। और ये देखिए कैसे एक जानवर यहां पर, एक डॉग यहां पर कैसे डूब रहा था और कैसे एक यूक्रेनियन ने उसको बचाया, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो बाढ़ में क्या इंसान क्या जानवर सबकी जान पर खतरा बनाया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा जल्दी से यहां पर। डैम ब्लास्ट के बाद काखोवका से एक बड़ी खबर आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। देखिए इस डैम में जो धमाका हुआ उसके बाद काखोवका से एक बड़ी खबर। काखोवका चिड़ियाघर पूरी तरह से तबाह, जो जू है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। और सबसे दर्दनाक खबर यह है कि सारे जानवरों की मौत हो गई है। यह जानकारी वहां से आ रही है। ये काखोवका चिड़ियाघर से एक बड़ी खबर वहां पर आ रही। तो क्या इंसान क्या जानवर सबकी जान पर इस बाढ़ के आने से इस वक्त बन आई है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया से जो कनेक्शन है अब वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। फिर वॉरजोन से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जल्दी से। देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ज़ैपोरिज़िया पर इस बाढ़ के आने से या इस डैम के टूटने से क्या खतरा यहां पर मंडरा रहा है। 24 अगस्त 2022 को पेट्रो कॉटिन ने क्या कहा था ये आप समझिए। उन्होंने कहा था 1.5 घंटे तक अगर कूलिंग सिस्टम बंद रहा तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे। अगर ये बंद रहा 1.5 घंटे तक, इससे परमाणु त्रासदी का खतरा बढ़ेगा। यूक्रेन परमाणु ऊर्जा कंपनी के प्रमुख हैं कॉटिन, ये उन्होंने कहा था। अब सर एवं श्रीवास्तव सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है लेपर्ड के शिकार की। मैं उस खबर पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पर आपका रिएक्शन। देखिए वो जो बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं कि अगर कूलिंग रुकती है और जैसा कि बताया कि उतने दिन तक रुकेगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड रेडियो एक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि खबरें आ रही हैं, पहली बात कि ये वेस्टर्न मीडिया को अगर आप लेके चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारा रशिया का किया धरा है, जैसे कि नॉर्थ स्ट्रीम में भी हमने वही सुना था। लेकिन अगर आप तथ्यों पर विचार करेंगे, जमीनी हालात को देखेंगे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों रशिया करेगा। रशिया को फायदा नहीं हो रहा है, रशिया को नुकसान ही हो रहा है। अब इसको बंद करने में आप देखिएगा रशिया का बहुत बड़ा हाथ होगा। वो कोशिश करेंगे। 48 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं इसके लिए, और 48 घंटों में क्या होता है देखना होगा। लेकिन घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसा कि बयान आ रहे हैं कि ये उस काम को संभाल लेंगे, ऐसी त्रासदी नहीं है। सर उम्मीद यही करते हैं क्योंकि वो इलाका भी शायद अभी रशिया के ही इलाके कब्जे में। मनीष जल्दी से जानकारी दीजिए, फिर एक जो बड़ी खबर आ रही है उस पर जाएंगे कि इलाका अभी भी रशिया के कब्जे में है। मनीष देखिए उसमें दरअसल नीपर नदी के एक तरफ तो यूक्रेन का कब्जा है, दूसरी तरफ जहां पर डैम था और वो पूरा इलाका वो रूस के कब्जे में है। रूस के कब्जे में। तो वैसी स्थिति में रूस उसमें बहुत हद तक आप कहें तो मरम्मत का काम तो कर ही सकता है। ठीक है, वो आमने सामने हैं। आमने सामने।